नमस्कार, मैं लता। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। तो हम लोग गांव के दौरे पर थे और गरुड़ लाइन पर हम लोग चल रहे थे। यहाँ अचानक मेरी नज़र यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है उस पर पड़ी। तो हमने यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि लगभग 12 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे पहाड़ में लोहार का काम वो करते हैं और लोहार का काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है, आपको भी सुनाते हैं। जी भाई साहब नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजेंद्र राम है। मैं रहने वाला हूँ बेलते का अंतोड़ा के आसपास पे रहता हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ। आज मेरे को 12 साल हो गए हैं और पिताजी को 40 साल हो गए हैं। काम करते करते को हमको कोई लाभ ही नहीं मिला इसमें, ना हमारा ये झोपड़ी यही है। 12 साल से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, आज तक कोई मिलने नहीं आया आपसे? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया मेरे को आज तक। कोई मंत्री फंत्री कोई नहीं मिलने आया हमको। हम ऐसे ही गुजारा करते हैं, कोई पता ही नहीं लगता कौन मंत्री है क्या है, हमको मिला ही नहीं आज तक कोई चीज़। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आप अपने जीवन और जीविकोपार्जन में इतने व्यस्त हैं कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कितनी योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही। मैडम नहीं कोई योजना नहीं, पता नहीं लगता कौन सा मिलता है क्या मिलता करके कोई पता नहीं लगता है। हम लोग यही काम में व्यस्त रहते हैं, कोई हमको पूछता भी नहीं है। आता हमको कोई हमारा सारा पुराना काम जाम है, कोई कि आज तक नहीं पूछा हमको, इसीलिए। अच्छा, बागेश्वर विधानसभा में ये क्षेत्र आता है, आपका गांव भी बागेश्वर विधानसभा में पड़ता है? पड़ता है, हाँ पड़ता है मैडम। ग्राम सभा यहीं पड़ता है, हमारा बागेश्वर में ही पड़ता है। चुनाव के लिए हम देते हैं, वोट देते हैं। उसके बाद कोई नहीं पूछता हमको। पिछली बार किसको दिया था वोट, याद है कुछ? मैडम वोट तो दिया था, पता नहीं है उतना, मेरे को याद ही नहीं है वोट किस चीज़ को दिया था। अच्छा, विधायक कौन है? स्थानीय विधायक पता है कौन है? नहीं है मैडम, वो पता मेरे को नहीं है विधायक। नहीं पता नहीं है। अच्छा, इतनी जीविकोपार्जन के लिए आज की डेट में ऐसी अवस्था में आप रह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहें मैडम, ऐसी है फिर कोई हमको सहायता मिल जाती तो बर्तनों का और हमारा झोपड़ी वोपड़ी सही हो जाता है, यही है। अच्छा, हर खर्च कितना चलता है, कितना कमा लेते हैं इस काम से? कमा लेते हैं, कभी तो होता भी नहीं है। कभी नए बर्तन बना लेते हैं, ऐसी दराती बना लेते हैं, ये हैं नए वाले दराती। हाँ, कभी आते हैं, कभी नहीं आते, ऐसे रोज़गार चला लेते हैं। हमारा धान गेहूँ में भी कमाई होता है थोड़ा बहुत, उनका भी बर्तन बनाते हैं हम लोग। और थोड़ा बहुत ऐसे हम घास का जो लोग आते हैं बर्तन काटने के लिए, उनका काम करते हैं। तो लगभग कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? मेरे को 12 साल हो गया है। 12 साल तक पिताजी के साथ काम किया मैंने, और उसके बाद 40 साल से ऊपर उन्होंने काम किया, यही है मेरा। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी गुजर गए हैं मेरे। आज पिताजी के गुजरने के बाद जो घर का खर्च है वो आपके सर आ गया? हाँ, मेरा ही सर आ गया है। अच्छा। और माँ भी रहती है हमारी और भैया रहते हैं, वो अलग रहते हैं, हम अपने साथ अलग रहते हैं। अच्छा, घर में कितने लोग रहते हैं अभी? हम रहते हैं करीब 5 जने रहते हैं। 5 लोग रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो कैसे चलता है उनका जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, कैसे घर का खर्चा चलता है? बहुत स्थिति, राशन मिलता ही है, फिर थोड़ा बहुत राशन मिलता है, सोसाइटी का वो मिलता है, उसमें भी हमको लोगों को राशन APL कहते हैं, वहाँ कोई भी उसमें भी सहायता नहीं मिलती है। कहीं जो अस्पताल में जाओ तो वहाँ भी पूरा पैसा ले लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये सहायता मिलेगी वो मिलेगी, कुछ नहीं मिलता हमको। अच्छा, स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, तो आपका जो ये झोपड़ी बना हुआ है इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है यहाँ पर। इस झोपड़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे, इसमें काम करने में कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, बारिश में तो काम ही नहीं होता है, यहाँ पानी भर जाता है पूरा। हम लोग छुट्टी रहते हैं, हम लोग बहुत परेशानी में रहते हैं, पानी भर जाता है पूरा चौमास में। यहाँ ऐसी सब पानी टपकता है यहाँ। अगर कोई सहायता मिल जाती है तो बहुत मेहरबानी होगी उन लोगों की। क्या आप हमें बता रहे थे कि जो आपका सामान है ये भी काफ़ी पुराना हो गया है? पुराने हैं मैडम, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास यहाँ। आजकल के ज़माने में देख रहे हैं हम, आदमी के पास कटर है, लोहा काटने का मशीन है,
अगर हम लोग छीनी से काटे तो 2 आदमी चाहिए हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर नया बर्तन बनाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, 2 आदमी का सारा। अब 2 आदमी कहाँ से लाएं? उस 2 आदमी हैं आपके पास काम करने? नहीं है मैडम, अकेले करता हूँ। अगर 2 आदमी होता तो कुछ काम होता, और कटिंग हटिंग हर चीज़ का, लोहा खींचने का अगर कोई जुगाड़ा होता तो हम कर लेते। अकेला करते हैं मैडम। क्या पढ़े लिखे हैं? पढ़ा है यही 5वीं क्लास पढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा है। गरीबी स्थिति थी, आज भी गरीबी स्थिति है, आगे को भी ऐसी है। 2 पैसा कमाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या इनको रोज़गार नहीं दिया जा सकता था? क्या इनकी मदद नहीं की जा सकती थी? ये वास्तव में यहाँ पर सोचनीय विषय है। और इस मामले में क्या आपकी राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।